हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूट्स आईएएस एकेडमी। सो हम आज का जो हमारा एमसीक्यू लेक्चर है वो है आर्ट एंड कल्चर पे। ओके, सो ये कांस्टेबल के लिए हमने एक सीरीज़ शुरू की है एमसीक्यूज़ की। सो इसको आप देखिए एंड लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या हम गेन कर सकते हैं इस लेक्चर से। सो बिफोर स्टार्टिंग आर लेक्चर मैं बताना चाहूँगी कि हमने JKPSI के लिए एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। इसमें 31 सेक्शनल टेस्ट हैं एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं। इसका मोड दोनों है, आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं। ये 12 नवंबर से शुरू हो रही है एंड कुछ अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी है। सो काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट। और कांस्टेबल की भी हमने टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है, ठीक है। इसमें 18 फुल लेंथ टेस्ट हैं। अगेन आप इस नंबर पे कॉल करके इसमें इंक्वायर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज अ नाइट एंगल ऑफ कश्मीर। ठीक है, नाइट एंगल ऑफ कश्मीर किसके कहते हैं? ऑप्शन आपके हैं लाल दद, फिर है निगहत साहिबा, रूपा भवानी या हब्बा खातून। सो द आंसर इज हब्बा खातून। ओके, देखिए हब्बा खातून के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनको मतलब क्या थी, कौन थी हब्बा खातून? शी वॉज अ मुस्लिम पोएट एंड इनको बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये ओरल ट्रेडिशंस में, ठीक है, ओरल ट्रेडिशन। एंड इनका शी वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चांदूर। कहाँ हुआ था? चांदूर विलेज में इनका शी वॉज बॉर्न एंड ये बेसिकली पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है आपका। एंड इनको इनका जो व्हेन शी वॉज बॉर्न हर नेम वॉज जून राथर। ठीक है, जून राथर इनका नाम था। इनको जूनी भी बोलते थे, जूनी। अकॉर्डिंग मतलब जूनी क्यों बोलते थे? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ओरल ट्रेडिशन शी वॉज कॉल्ड जून बिकॉज ऑफ हर इमेंस ब्यूटी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, इसीलिए इनको जून भी बोलते थे। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए हब्बा खातून का ये पोर्ट्रेट भी है। अब है हु इज़ द फादर ऑफ डोगरी। सबसे पहले तो डोगरी जो है, डोगरी ये कहाँ पे है? डोगरी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है, 8th शेड्यूल में मेंशन है। और डोगरी को ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में 2003 में। ओके, और 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये ऐड की गई थी डोगरी। ठीक है, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी जो ऐड की गई थी? बोडो, एक आपका हो गया डोगरी, फिर आपका हो गया मैथिली एंड संथाली। ठीक है, ये 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी 8th शेड्यूल में। तो आपको याद रखना है 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये ऐड की गई थी 8th शेड्यूल में। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन दैट हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ डोगरी। सो ऑप्शन हैं आपके रामनाथ शास्त्री, गुलाम अहमद महजूर, दीनू भाई पंत एंड नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज रामनाथ शास्त्री। ठीक है, रामनाथ शास्त्री का देखिए क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड पर्सनालिटी थे और इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। इनको क्या क्या अवार्ड मिले हुए हैं? ये ही वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी फेलोशिप। ठीक है, इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप भी मिली है। एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है। एंड एक और है इंडियाज़ नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स, द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर्ड कन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यही जो डोगरी लैंग्वेज है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसको बचाने की काफ़ी कोशिश की है। सो इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ डोगरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पॉपुलराइज्ड लोल इन कश्मीरी पोएट्री। लोल किसने ये किया, पॉपुलराइज किया है? सो योर ऑप्शंस आर हब्बा खातून, लाल दत्त, नून ऋषि या मजदूर। अगेन हब्बा खातून। हब्बा खातून ने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है कश्मीरी फोक्स और इनको स्प्रेड करने में। ठीक है, देन हु इज़ नोन एज शायर कश्मीर। शायर कश्मीर किसे बुलाते हैं? सो योर ऑप्शंस आर रसूल मीर, महमूद गमी, महजूर या नन ऑफ दीज।
सो इनका नाम, इनका ऑप्शन करेक्ट आंसर इज महजूर, ठीक है। इनको बुलाते हैं शायर कश्मीर। देन कम्स हु इंट्रोड्यूस्ड कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर। देखिए कश्मीर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बहुत फेमस हैं, कश्मीर के कारपेट्स तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। सो ये बोल रहा है कि किसने इंट्रोड्यूस किया। योर ऑप्शंस आर अकबर, ज़ैनुल अबीदीन, सुल्तान सिकंदर या नॉन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ज़ैन उल अबीदीन, ठीक है, ज़ैन उल अबीदीन। देखिए बेसिकली ये क्या था ना, ये बांग्लादेशी पेंटर थे, ठीक है, बांग्लादेशी पेंटर थे ये। और इनकी पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थी। इन्होंने क्या किया था, ये बंगाल में ग्रेट फेमिन आया था, उसके बहुत ही अच्छे उन्होंने सीरीज़ ऑफ पेंटिंग बनाई थी जो कि उस फेमिन को डिपिक्ट करती थी। और इनका बहुत बड़ा रोल है आपके कारपेट इंडस्ट्री कश्मीर में इंट्रोड्यूस करने का। सो यू नीड टू रिमेंबर ज़ैनुल आबिदीन, ओके। ये देखिए कितने अच्छे खूबसूरत कारपेट इंडस्ट्री है, बहुत ही फेमस होते हैं यहाँ के कारपेट्स, कश्मीरी कढ़ाई कारपेट्स, ओके। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ कांगरी इन कश्मीर इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम। कांगरी तो एक ऐसा है जिसमें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, हम सभी को पता है कि क्या होती है कांगरी, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ये कॉन्सेप्ट आपका ऑप्शन है इटली, रशिया, अफगानिस्तान या चाइना। सो द आंसर इज़ इटली, ठीक है। आप देख सकते हो ये कांगरी है। ये कांगरी क्या है, मतलब लोग फेरन में अंदर इसको अपने साथ लेके चलते हैं। इट प्रोवाइड्स देम प्रॉपर हीट, ठंड में काफ़ी यूज़ होती है कांगरी। तो ये कॉन्सेप्ट आया है आपका, याद रखना आपको, इटली से, ओके। देन आया विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज़ नॉट परफॉर्म्ड इन जम्मू कश्मीर। तो इसका तो देखिए रऊफ भी यहाँ होता है, कुड भी होता है, गरबा नहीं होता है, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है गरबा, ठीक है। गरबा क्या है, गुजरात का डांस है, ये गुजरात में परफॉर्म किया जाता है। बाकी जो दो ट्रेडिशनल डांस हैं ये तो हमें पता है कि रऊफ एंड कुड दोनों कश्मीर के बहुत ही फेमस डांस हैं, ट्रेडिशनल फोक डांसेस हैं, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट वुडन ब्रिज बिल्ट एट श्रीनगर इज़। कौन सा है ऐसा वुडन ब्रिज जो कि श्रीनगर में बना हुआ है, ठीक है। तो हब्बा कदल, सफ़ा कदल, जैना कदल या ज़ीरो ब्रिज। सो योर आंसर इज़ जैना कदल, ठीक है। जैना कदल क्या है, एक बहुत ही फेमस ब्रिज है। अगर आप देखेंगे तो ये टिपिकली वुडन ब्रिज है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है, वुडन ब्रिज है। और ये कौन सी रिवर पे है, ये झेलम पे है, ओके, झेलम रिवर पे है। और इसको बेसिकली बोलते हैं कि बनाया, इट वाज नेम्ड फॉर सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, ओके, ज़ैनुल आबिदीन। इनके रेंज में ये ब्रिज बना था, ओके। एंड ये क्या करता है, ये बेसिकली एम करता है इन्हांसिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ द रीजन, इम्प्रूव करता है, कनेक्टिविटी में हेल्प करता है। सो किसके, इनके रेंज में ये बना था, झेलम रिवर पे है ये। देन आया हु बिल्ड द राजौरी फोर्ट एट धानीधार विलेज। ये आ गया आपका राजौरी फोर्ट किसने बनाया था। सो देखो ऑप्शन हैं आपके राजा पृथ्वी पॉल, नूर उद्दीन, मियान हाथू एंड नॉन ऑफ दीज। सो द आंसर इज मियान हाथू। इन्होंने बनाया था धानीधार, आप देखोगे अगर इन्होंने बनाया था क्या, राजौरी फोर्ट बनाया था धानीधार विलेज में। एक विलेज है वहाँ पे एक फोर्ट बनाया गया था, ठीक है। ये बेसिकली आप देखोगे दिस इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम राजौरी टाउन, ठीक है। एंड ये जो थे ये बोलते हैं दैट ही वॉज देन द गवर्नर ऑफ, कहाँ, गवर्नर ऑफ राजौरी।
ठीक है। और बोला था कि ये इसीलिए बनाया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव था इस फोर्ट का ऑब्जेक्टिव बोलते हैं कि फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, सो यही है, ये इम्पॉर्टेंट है। मियान हाथू ने बनाया था आपका ये फोर्ट। अब आ गया रणबिजेश्वर टेम्पल डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था? ठीक है, ये टेम्पल किसने कंस्ट्रक्ट किया था? योर ऑप्शंस आर रणबीर सिंह, गुलाब सिंह, हरी सिंह या नन ऑफ दीज। सो द आंसर इज रणबीर सिंह। इन्होंने क्या किया था? टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, अब आ गया मर्तंड सन टेम्पल, बहुत ही फेमस है। कहाँ पे है ये? अनंतनाग में है। ये किसने बनाया था? सो योर ऑप्शंस आर महाराजा सूर्यदेव, गुलाब सिंह, अवंती वर्मन या ललितादित्य मुक्तापिया। सो द आंसर इज ललितादित्य मुक्तापिडा। ओके, सो सन टेम्पल किसने कंस्ट्रक्ट किया था? इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। ये देखो, आप देख सकते हो, ये सन टेम्पल है अनंतनाग में, एंड दिस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ललितादित्य मुक्तापिडा। फिर आपका आ गया शहादरा शरीफ, राजौरी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू में है। ये फेमस है, इट इज़ फेमस फॉर द श्राइन ऑफ। ठीक है, आपको याद रखना है, शहादरा शरीफ एक श्राइन है। ये किसके लिए फेमस है? मखदूम साहिब, आमिर कबीर, सैन बाबा मीरन या बाबा गुलाम शाह बादशाह। सो द करेक्ट आंसर इज बाबा गुलाम शाह। ओके, ये देखिए, ये श्राइन दिख रही है आपको, ये फेमस है। फिर द टेम्पल प्रेजेंट इनसाइड द बहु फोर्ट जम्मू, ठीक है, इस रघुनाथ टेम्पल, बाबे वाली माता, श्री रघुनाथ टेम्पल या नन ऑफ दीज। जो बोल रहे हैं कि बहु फोर्ट जो कि जम्मू में है, वहाँ पे एक टेम्पल है। वो किस लिए, मतलब वो इनसाइड कौन सा टेम्पल है ये? सो द आंसर इज बवे वाली माता। ठीक है, बहु फोर्ट में कहाँ पे है? बवे वाली माता। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये आपको MCQs कुछ हेल्पफुल रहे। थैंक यू।